So today we are going to see the problem at distance. So this problem is just similar to the last problem that we did, which was longest common subsequence, right? लेकिन इसमें थोड़े थोड़े nuances हैं that we are gonna see कि ये कैसे different है और इससे हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं. Also, I'm gonna call out some of the things जो कि इसमें आपको differently सीखने मिलेंगी, ठीक है? तो वो सब हम लोग देखते हैं. Let's get started. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पहला जो हमारा एम होता है, एजेंडा होता है, वो होता है प्रॉब्लम को समझना अच्छी तरीके से. तो लेट्स सी कि ये प्रॉब्लम क्या है, राइट? इसमें ये बोल रहा है कि गिवन टू स्ट्रिंग्स वर्ड 1 एंड वर्ड 2, रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वर्ड 1 टू वर्ड 2. नाउ सी दिस वेरी क्लियरली कि वर्ड 1 को हमें वर्ड 2 बनाना है. तो वो बोल रहे हैं कि मेरे को मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताओ जिससे मैं वर्ड 1 को वर्ड 2 बना सकूं. ऐसा नहीं कि वर्ड 2 को वन वर्ड बनाना है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्ड 1 को हमें वर्ड 2 बनाना है, राइट? एंड सेकेंड इज कि हमारे पास इसमें कुछ ऑपरेशंस ने बोला है कि यार ये ऑपरेशंस हम कर सकते हैं. यहाँ पे कौन से ऑपरेशंस हैं? पहला बोल रहा है कि इंसर्ट अ कैरेक्टर. आप एक कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हो किसके अंदर? वर्ड 1 के अंदर, राइट? क्योंकि वर्ड 1 को हमें वर्ड 2 बनाना है. सेकेंड, डिलीट अ कैरेक्टर. वर्ड 1 से मैं डिलीट कर सकता हूँ एक कैरेक्टर को. तीसरा, रिप्लेस अ कैरेक्टर. आई कैन रिप्लेस अ कैरेक्टर इन वर्ड 1 विद कैरेक्टर इन वर्ड 2, ताकि मैं वर्ड 1 को वर्ड 2 बना दूं. ठीक है, तो प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है. लेट्स सी कि हमारा ये जो एग्जाम्पल है ये क्या कह रहा है, राइट? वर्ड 1 है हॉर्स, वर्ड 2 है रॉस. ओके, सो इस एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ ले लेते हैं, ठीक है? एंड लेट्स सी कि कैसे हो रहा है. ओके, सो देखो, हमेशा ना सबसे पहले एग्जांपल लेके उसके ऊपर ट्राई रन करके देखना चाहिए कि क्या मैं एक ब्रूट फोर्स तरीके से, किस तरीके से आई कैन लाइक डू इट, राइट? विदाउट लाइक थिंकिंग अबाउट द एल्गोरिथम कि ये डीपी है, ये क्या है, राइट? वी डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट what algorithm has to be applied in this, right? ऐसे नहीं. सबसे पहले we have to first understand the problem, then see कि यार whether I am able to relate टू दी जो उसका इनपुट और आउटपुट है उसके साथ, राइट? एंड देन वी हैव टू थिंक कि अच्छा इसका हम लोग क्या एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. वर्ड 1 है हॉर्स, राइट? वर्ड 2 है रॉस. तो हॉर्स को लेट्स सपोज यहाँ लिखते हैं और रॉस को लिखते हैं यहाँ पर, राइट? अब देखो, हॉर्स को मेरे को रॉस बनाना है. तो हॉर्स को रॉस बनाना है, राइट? तो दैट मीन्स कि हमें दिख रहा है ओके, दिस इज रॉस एंड दिस इज HORSE. ओके, देखो, अब अगर आप ये देखोगे ना, इसको ना एक्चुअली थोड़ा एक और एग्जांपल लेते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा. लेट्स सपोज कि ये है HOHEROS, ऐसे हीरोज, ठीक है? एंड दिस इज रॉस. ओके, नाउ लेट्स सपोज ये एग्जांपल होता, तो देखते ही समझ में आ रहा है कि यार इसमें ये जो लास्ट के दो पार्ट्स है ना, ये दोनों सेम है, राइट? एंड ये जो फर्स्ट HE है, दिस इज एक्स्ट्रा. सो वी डू नॉट हैव टू केयर अबाउट दिस, राइट? क्योंकि हमें वर्ड 1 को वर्ड 2 बनाना है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि अगर हम HE को डिलीट कर देंगे, देन वर्ड 1 वुड बिकम वर्ड 2, isn't it, right? तो हमने यहाँ से HE को डिलीट कर दिया, रॉस का रॉस रह गया, राइट? और हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया? डिलीट अ कैरेक्टर का ऑपरेशन परफॉर्म किया. अब देखो, यही मिनिमम हो सकता था ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 5 कैरेक्टर्स थे, ठीक है? और कोई चॉइस नहीं है हमारे पास जिससे हम इसको रिमूव करे बिना, राइट? और कोई दो ऑपरेशन से कम में हम इसको परफॉर्म कर सके, क्योंकि ये दो कैरेक्टर्स तो एकदम एक्स्ट्रा ही हैं. HE, they are extra, right, in word 1, and they are not present in word 2, so we have to remove these characters anyhow, and then that's how we will make it this, right? word 1 to word 2. Okay, now let's understand कि इसमें हमारा ये जो एग्जांपल दे रखा है इसमें कैसे कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो, जैसे हॉर्स है यहाँ पे, ये रॉस बनाना है हमें, राइट? सो H इज एक्स्ट्रा, तो H हमें डिलीट करना ही पड़ेगा, तो डिलीट कर देते हैं. एक ऑपरेशन हमने ये परफॉर्म किया, राइट? और देखते हैं O है यहाँ पे, O यहाँ पर भी है. अब R है यहाँ पे, OR है यहाँ पे, RO है, राइट? तो इसमें हमें कुछ तो कुछ करना पड़ेगा. O को मे बी R बनाना पड़ेगा, या फिर इस R को O बनाना पड़ेगा, राइट? समथिंग हैज टू बी डन, बट दिस OR हैज टू बी कन्वर्टेड टू दिस, राइट? सो एक करेक्ट ये हो गया. दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो एक ऑप्शन क्या हो सकता है? देखो, O को मैंने क्या किया ना, R बना दिया, ठीक है? और दूसरा इस वाले R को O बना दिया. तो हमने क्या किया? +1 एंड +1, ठीक है? अब देखो, ये S मैच कर गया, फिर E आया, E एक्स्ट्रा है, इसको डिलीट कर दिया, ठीक है? +1 कितना आया? 4 आया ना?
अब आंसर क्या है यहाँ पे 3 है, इसका मतलब देयर इज कुड बी अ बेटर पॉसिबिलिटी जिससे हम इसको वर्ड 1 को वर्ड 2 बना सकते हो। ओके, लेट्स सी कि क्या पॉसिबिलिटी होगी वो। हम कहाँ पे थे, लेट्स गेट बैक टू अगेन दिस। सो एच जो है, एच एक्स्ट्रा है, ये तो मालूम है, इसको तो रिमूव करना ही पड़ेगा, रिमूव कर देते हैं। ओके यार, तो अब देखो ये जो ओ है, ठीक है, इस ओ को हमें आर बनाने की जरूरत है। यहाँ पे क्या था हमारे पास, रिप्लेस कर सकते थे, तो हमने पहला चॉइस क्या लिया था कि ओ को आर बना दूंगा, ठीक है। बट अगर मैं ओ को आर ना बना के ओ को डिलीट कर दे वहां से, ठीक है, हमें नहीं मालूम ना क्या आने वाला है, हमें आर ऑलरेडी मिलेगा, आगे नहीं मिलेगा, हमें ओ पे खड़े है कि नहीं मालूम। तो हम अगर ओ को डिलीट कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, आर और आर मैच कर जाएगा, ठीक है। तो एक ऑपरेशन क्या था, एच वाला, दूसरा ऑपरेशन क्या था, ओ को डिलीट करने वाला। नाउ आर और आर मैच कर गया, एस जो है और ओ है। अब फिर से अगेन चॉइस आएगी कि यार एस को मैं ओ बना दूं क्या, राइट, बट वी डो नॉट नो कि एस बाद में आके मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हम इसलिए हमने पहले ट्राई कर लिया था। लेट्स सपोज कि इस बार हम लोग क्या करते हैं, एस को रखते हैं अपने पास, राइट, और हम एक इंसर्ट करते हैं करेक्टर, क्योंकि हमारे पास क्या है, इंसर्ट करने का भी यहाँ पे ऑपरेशन परमिट है। तो हम यहाँ पे एक ओ को इंसर्ट कर देते हैं, विच इज दिस, राइट। अब क्या होगा, ओ को इंसर्ट कर दिया, 1 कर दिया, राइट। अब देखो, अब ये ओ को इंसर्ट किया, अब इसके बाद दोबारा से एस आया, एस और एस मैच कर गया, अब ई एक और बच गया, तो क्या हो गया, +1, एक और ई हो गया। तो अभी भी हमने 4 में ही किया, राइट, वी आर नॉट एबल टू डू इट बेटर। तो देखते हैं और हम क्या कर सकते हैं। वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट, कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट चॉइसेस जो हैं, कि हम लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, दैट इज गोना डिटरमिन कि कितने ऑपरेशंस लगने वाले हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। ओके, नाउ लेट्स टेक द अनदर वन, कि हम लोग क्या करते हैं ना, कि ये जो एच है, इसको, क्योंकि देखो ये ओ है और ये एस है नीचे, तो हम अगर ये एच को आर बना दें, ठीक, तो एच को आर बना देते हैं, यहाँ पे एक ऑपरेशन हो गया। ओके, ओ और ओ मैच कर गया, अब ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस वाले आर को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, एक और ऑपरेशन हो गया, एस और एस मैच कर गया, इस ई को डिलीट कर देते हैं। सी, हमने एक और बेटर तरीके से इसको कर लिया। सो दैट मीन्स कि देयर कुड बी डिफरेंट वेज टू मेक वर्ड 1 टू वर्ड 2 विद द गिवन ऑपरेशंस, राइट, एंड वी हैव टू कम अप विद द मिनिमल नंबर ऑफ ऑपरेशंस दैट वी कैन परफॉर्म ऑन वर्ड 1, जिससे हमारा वर्ड 1 वर्ड 2 बन सके। इतना हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है। अब देखो यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया कि यार डिफरेंट ऑपरेशंस हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइसेस है, एक चीज ये। सेकेंड चीज ये कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मिनिमम ऑपरेशंस निकालने हैं। तो ये दोनों ही चीजें, इफ यू रिमेम्बर, हमने देखी है कि ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट कर रही है कि हो सकता है इसमें डीपी लग रहा हो, राइट, इसमें रिकर्शन हो रहा हो। तो डीपी ना क्या है कि आप रिकर्शन की तरफ से सोचो पहले, कि अच्छा है मेरे को ना यहाँ पे चॉइसेस दी हुई हैं, मेरे को यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, मिनिमम निकालना है, तो ये बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है रिकर्जन के लिए, ठीक है। डोंट थिंक यार मेरा डीपी होगा या नहीं होगा, डीपी बाद में होएगा, बेस्ड ऑन की वेदर दैट इज द सब प्रॉब्लम्स आर गेटिंग कॉमन और नॉट, राइट, ओवरलैपिंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं सब प्रॉब्लम्स। तो बेस्ड ऑन दी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम ये प्रिंसिपल, राइट, वी हैव टू कम अप सेइंग कि ये डीपी होएगा, राइट, यहाँ पे डीपी लगेगी। ओके, तो हम पहले रिकर्शन के थ्रू सोचेंगे। सो बाय द वे, देयर आर टू प्रॉपर्टी, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, एक तो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, दूसरा है ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर मतलब कि धीरे धीरे छोटा छोटा को यूज करके हम लोग बड़ा बनाएंगे, एंड जो हमारा मेन आंसर है वो हमारे किसी ना किसी छोटे सब आंसर के ऊपर डिपेंडेंट होएगा, दैट्स कॉल्ड द ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस पर्टिकुलर केस कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा था यार, सबसे पहले होता है आइडेंटिफाइंग द सब प्रॉब्लम। 5 स्टेप्स पे आ जाते हैं अपने, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था, सब प्रॉब्लम्स। सब प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या दे रखा है, वर्ड 1 दे रखा है, इसको मैं ले लेता हूँ ए, और वर्ड 2 दे रखा है, इसको ले लेते हैं बी। नाउ ए जो है, ए कितना लेंथ का है, एन, ठीक है, और बी जो है वो है एम। अब हमें इस बड़ी प्रॉब्लम का एक सब प्रॉब्लम निकालना है, करेक्ट। तो एक सब प्रॉब्लम क्या होगा, इस बड़ी प्रॉब्लम का एक सब प्रॉब्लम क्या होगा, उस टाइम पर जो लास्ट हमने सेशन किया था उसमें क्या देखा था, कि जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है उसका सब प्रॉब्लम हमने क्या निकाला था, कि यार ए को ले लेते हैं और कुछ भी 1 से लेकर कुछ आई तक, राइट, मतलब कि प्रीफिक्स बेस्ड ऑन दैट, राइट। तो यहाँ पे भी 1 से लेकर कुछ जे तक। सो ये हमारी सब प्रॉब्लम है कि अच्छा मेरे को ना यार इतने तक का ही काम आंसर निकालना है, 1 से लेकर
आई तक, और ए मतलब कि आई लेंथ का होना चाहिए ए, एंड बी इज अप टू जे लेंथ का होना चाहिए, राइट? सो दैट्स ऑल्सो अ सब प्रॉब्लम ओवर हियर, यहाँ पे भी हम इसको सब प्रॉब्लम बोल सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स से कि भाई ये मेरे पास, अच्छा हाँ एक और चीज बता देता हूँ यहाँ पे, कि हम यहाँ पे जैसे प्रीफिक्स लिया है, यहाँ पे हम इसको सब सफिक्स भी ले सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि यार मेरा जो सब प्रॉब्लम होगा ना वो है एक्चुअली आई से लेकर और जितना भी इसकी लेंथ है एन तक, ठीक है? और बी जो है वो जे से लेकर और जितनी भी लेंथ है इसकी एम। ओके, सो ये भी एक सब प्रॉब्लम है, या तो प्रीफिक्स ले लो या सफिक्स ले लो, इट्स ओके। आप किस तरीके से उसके ऊपर रन कर रहे हो, दैट इज व्हाट इट मैटर्स। ओके, सो हमें बस ये पता होना चाहिए कि यार मेरे को ना एक छोटा पार्ट लेना है, दैट इज द सब प्रॉब्लम। ओके, नाउ लेट्स गेट टू द सेकेंड थिंग विच इज योर चॉइसेस। चॉइसेस क्या होंगी हमने देख लिया यार, ये ऑलरेडी बता रहा है, तीन चॉइसेस है मेरे पास, इंसर्ट डिलीट रिप्लेस, ये तीन चीजें कर सकते हैं, राइट? तो हम इसको कैसे करने वाले हैं, इंसर्ट डिलीट और रिप्लेस को? देखो अब डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पे इंसर्ट, ठीक है, एंड डिलीट एंड रिप्लेस, ये तीन ही चॉइसेस हैं, ठीक है, करेक्टर बेसिकली। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी कि हमारा जो थर्ड स्टेप था वो क्या था। थर्ड स्टेप क्या था? थर्ड स्टेप था हमारा, व्हाट डू वी नीड टू मेक दीज चॉइसेस, राइट? सो अब देखो हमारे को क्या चीज की जरूरत है। अब मैं किसी भी एक पॉइंट पे खड़ा हूँ वर्ड वन पे, राइट, और मैं किसी एक पॉइंट पे खड़ा हूँ वर्ड टू पे। अब मेरे को डिटरमिन करना है कि यार मैं यहाँ से ये चॉइसेस मेक करूँ, क्या है, मैं तो इंसर्ट कर दूं एक करेक्टर वर्ड वन में, या तो डिलीट कर दूं उस करेक्टर को, या तो रिप्लेस कर दूं। तो मतलब मेरे को कुछ चाहिए होना चाहिए ना जिसके बेसिस पे मैं चॉइस लूं, ये डिसीजन लूं, राइट? सो वो क्या होगा? सो इट वुड बी कि जो मैं जहां पे खड़ा हूँ वर्ड वन में, और जब मैं जहां पर खड़ा हूँ वर्ड टू में, मेरे को उनके इंडेक्सेस पता होने चाहिए, दोनों के इंडेक्सेस पता होने चाहिए, तभी तो मैं एक ही चॉइस ले पाऊंगा ना, राइट? सो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली इंडेक्स आई डी एक्स ए, राइट, एंड इसको कर इंडेक्स बोल देते हैं, कर आई डी एक्स ए, राइट, एंड कर आई डी एक्स पी, ठीक है? ये दोनों चीजें मेरे को मालूम होनी चाहिए, सो दैट आई कैन टेक द वाइज डिसीजन। नाउ फोर्थ वन इज रिकरेंस रिलेशन, राइट? सो अब इसमें क्या होगा, रिकरेंस रिलेशन, देखो रिकरेंस रिलेशन अगेन सेम चीज, अगर मैं बोलता हूँ कि यार मेरे को रिकर ऑफ निकालना है अपना, मेरा जो मेन आंसर है, मेन क्वेश्चन क्या था मेरा, मेन क्वेश्चन है अबाउट दिस वर्ड वन जो कि एन लेंथ का है, और वर्ड टू जो कि एम लेंथ का है। अब क्योंकि मेरे को सब प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, तो सब प्रॉब्लम जो है ना मेरे को हेल्प क्या करती है, रिकरेंस रिलेशन लिखने में। अब देखो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे रिकर ऑफ आई कॉमा जे, मैं किसी भी पॉइंट पे ऑफ आई और जे का बीच में क्या रिलेशन निकालूंगा। नाउ अगेन सी कि जब मैं दोनों वर्ड्स को मैच कर रहा हूं, रिकरेंस रिलेशन ना कंप्लीट होनी चाहिए इन इटसेल्फ, राइट? सो अगर मैं दोनों वर्ड्स को मैच कर रहा हूं, सो दैट मीन्स कि दिस वन हैज टू बी मैच्ड विद दिस फर्स्ट करेक्टर, ith करेक्टर हैज टू बी मैच्ड विद jth करेक्टर। अब मानो कि यार मेरा दोनों करेक्टर सेम है, वुड आई नीड टू डू एनीथिंग? क्या मैं कुछ कर रहा हूँ? नॉट रियली, राइट? अगर मेरे दोनों के दोनों करेक्टर सेम है तो आई वुड नॉट बी डूइंग एनीथिंग, आई वुड जस्ट बी बेसिकली मूविंग अहेड, टेकिंग बोथ ऑफ देम, राइट? कि चलो ठीक है यार आगे बढ़ते हैं, मेरा यहाँ तक काम हो चुका है। तो सिंपल है फिर तो, अगर मैं बोलता हूँ कि इफ ए ऑफ आई इक्वल्स टू बी ऑफ जे, राइट, तो मेरा क्या होगा, तो देन इट्स नथिंग दैट आई हैव टू डू, राइट? सो दैट मीन्स कि मेरा रिकर ऑफ दोनों को ही मैं आगे बढ़ा दूंगा, आई प्लस वन कॉमा जे प्लस वन, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, राइट? बट इफ दैट्स नॉट द केस, इफ ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू बी ऑफ जे, देन व्हाट डू आई हैव टू डू? अब मेरे पास चॉइसेस आएंगी, अब चॉइसेस आएंगी, राइट? मैं करूंगा चॉइसेस तो तभी यूज करूंगा ना जब दोनों सेम नहीं है। इफ बोथ आर ऑलरेडी सेम, देन आई कैन जस्ट लाइक गो एंड विद माई जर्नी। सो नाउ अब ये ऐसा नहीं है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब आई एम गोइंग टू डू कि यार मेरे पास पहला चॉइस क्या है कि इंसर्ट कर दो एक करेक्टर, राइट? तो इंसर्ट करना माना कि मैं बोलूंगा कि आई एम गोइंग टू, अब देखो लेट्स सी विद एन एग्जांपल,
लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पे ऐसा है, ये OS है और ये ROS है, ठीक है। ये मेरा वर्ड वन है और मेरा जो आई है वो इस टाइम O को पॉइंट कर रहा है, और जो J है वो मेरा इस टाइम, लेट्स टेक द इंडेक्सेस, I 0 को पॉइंट कर रहा है और J जो है वो मेरा 0 को पॉइंट कर रहा है, दोनों के दोनों फर्स्ट पे पॉइंट कर रहे हैं। अब मैंने देखा O और R दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, दोनों सेम नहीं है। अब आई हैव अ पॉसिबिलिटी कि मैं इंसर्ट कर सकता हूँ एक कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर, R को मैं इंसर्ट कर सकता हूँ इन दिस पॉइंट, राइट। तो अब व्हाट वुड आई डू, तो अगर मैं R को इस पॉइंट पे इंसर्ट करता हूँ, देन व्हाट वुड हैपन, आई को, मैंने आर को उसके ऊपर इंसर्ट किया तो होगा क्या, अब मेरा ये जो ओ है ये तो खिसक जाएगा आगे, है ना। अब मैंने आर यहाँ पे इंसर्ट कर दिया होगा, ठीक है। ओ आगे खिसक जाएगा, तो मेरा जो आई था वो 0 पे पॉइंट कर रहा था, तो 0 पे ही पॉइंट करता रहेगा। मतलब लॉजिकली अगर आप देखोगे तो उसने आई आर इंसर्ट किया, राइट, लेकिन हमने ये बोल दिया कि यार मेरा आर और आर मैच कर गया है, तो अभी भी मेरे को इस 0, इस ये जो ओ है इसको तो, this hasn't not been compared yet, right? So now I need to compare this O also, so I would not move my I, मैं आई नहीं मूव करूंगा, मैं जे मूव करूंगा, बिकॉज आई हैव टेकिंग द डिसीजन फॉर दिस आर। मेरा ये जो आर है ना ये मैच कर रहा है, दैट्स व्हाई माय जे इज गोना गेट मूव्ड बट माय आई इज नॉट गोना गेट मूव्ड, राइट। तो इंसर्ट के टाइम पर क्या होगा, इंसर्ट के टाइम पर क्या होगा, मेरा आई वहीं रहेगा और मेरा जो जे है वो +1 होके 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो मेरा नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे आई हो गया 0 पे और जे हो गया 1 पे। नाउ दिस बोथ आर पॉइंटिंग टू दिस एंड दिस, राइट। नाउ आई कैन टेक द डिसीजन, ठीक है, मेरा जो आई है वो जे के इक्वल है या नहीं है, ए ऑफ आई बी ऑफ जे के इक्वल है या नहीं, राइट। सो गॉट इट। तो इंसर्ट के टाइम पर क्या होगा, मैं आई वहीं रखूंगा और जे को मूव करके एक कर दें, प्लस कर देंगे, इतना समझ में आ गया, ओके। नाउ लेट्स सी कि यार मेरा जो डिलीट होगा, डिलीट में मैं क्या करने वाले हैं। अब डिलीट जब होगा तो क्या होगा, लेट्स सपोज कि मेरा ये है HROS, ठीक है। अब आई मेरा 0 को पॉइंट कर रहा है, जे भी मेरा 0 को पॉइंट कर रहा है। नाउ आई हैव एन ऑपरेशन टू डिलीट, कि मैं एच को डिलीट कर देता हूं। अगर मैं एच को डिलीट करूंगा दैट मीन्स कि यार मेरा एच जो था मेरा पिक्चर में ही नहीं है। नाउ आई हैव टू टेक गो अहेड, एच से आगे बढ़ना, आई हैव टू मूव फॉरवर्ड, राइट। तो डिलीट करते टाइम पर मेरे को आई को बढ़ाना है, राइट। बट क्योंकि मैंने आर का भी, आर को मैच नहीं कराया, आर तो किसी के साथ मैच नहीं हुआ जो कि जे जे जिसको पॉइंट कर रहा था, तो अभी मेरे को जे का डिसीजन लेना है, दैट्स व्हाई मेरा जे सेम ही रहने वाला है, जे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड वाला, थर्ड वाले में क्या होगा कि जब आई हैव टू रिप्लेस, राइट। अब रिप्लेस में क्या करेंगे, 2 मिनट पॉज करके सोचो कि रिप्लेस में करेंगे क्या, एंड देन लाइक डू इट, ठीक है। अब लेट्स से कि मेरा अगेन सेम है, एच और आर है और दोनों 0 0 को पॉइंट कर रहे हैं, मतलब कि आई एच को और जे आर को। अब मैंने यार फैसला किया कि मैं इसको एच को रिप्लेस करूंगा आर से, ठीक है। तो जब मैं ऐसा काम करता हूँ, एच को रिप्लेस करता हूँ आर से, तो एक तरीके से मैंने आर को भी यूज कर लिया और एच को भी यूज कर लिया, राइट। तो मैं दोनों को लेके आगे बढ़ सकता हूँ, बढ़ सकता हूँ। तो ये विल डू दैट, सो I+1 और इसको भी मैं लेके आगे बढ़ जाऊंगा। तो ये है बेसिकली हमारा, हम किस तरीके से ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहे होंगे। ये ना एक एक एग्जांपल लेके थोड़ा थोड़ा देख के अगर करेंगे देन इट बिकम्स वेरी इजी, ओके। नाउ लेट्स सी कि अच्छा मेरे पास अब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो मेरे पास क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं। मेरे पास पहला चॉइस हो सकता है, इसको ए लेते हैं, ए, कि मैं इंसर्ट कर दूं करेक्टर, राइट। इंसर्ट करना माना ये, राइट। सो दिस इज रिकर। नाउ सेकंड हो सकता है बी, which is I+1 delete operation, right? And then third would be what? Third would be insert replace operations, right? अब देखो यहाँ पे ना एक चीज है जो कि आई वांट टू कॉल दिस आउट, कि यहाँ पे ना इसने कभी कहीं पर भी ये नहीं बताया कि यार इंसर्ट का जो कॉस्ट है वो डिलीट के कॉस्ट से ज्यादा है या कम है, मतलब तीनों के कॉस्ट उसमें कुछ बात ही नहीं करी है यहाँ पे, राइट। अगर ये बोलता कि यार मेरा जो रिप्लेस करने का कॉस्ट है ना वो ज्यादा है इंसर्ट और डिलीट करने से, ठीक है, मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किसी को, या फिर किसी एक भी एक ऑपरेशन का कॉस्ट ज्यादा है,
ठीक है, बोल देता है कि यार ये 1 कॉस्ट का है, इसमें 1 यूनिट कॉस्ट लगेगी, इसमें 1 यूनिट कॉस्ट लगेगी, लेकिन इसमें 2 यूनिट कॉस्ट लगेगी। तो यहाँ पर ना हमें एक और चीज कंसिडर करनी पड़ती, मतलब कि देखो ये तो हो गया कि कितना, अगर मैं इंसर्ट करता हूँ देन कितना वो लगेगा, लेकिन इंसर्ट की कॉस्ट भी तो आएगी ना साथ में। तो एक यहाँ पे क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ इंसर्ट। जस्ट वांट टू कॉल दिस आउट कि आगे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम में इस टाइप की भी चीजें होती हैं जिसमें हमें अलग ऑपरेशंस की कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ती है। ठीक है, तो कंसिडर, कीप दिस इन माइंड, कॉस्ट ऑफ डिलीट, राइट, प्लस यहाँ पे हम करेंगे कॉस्ट ऑफ रिप्लेस। ओके, और इन तीनों में से हमें क्या चाहिए, अपने को चाहिए मिनिमम, मिनिमम ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, सो दैट वुड बी और रिकरेंस रिलेशन, इतना ही है। अब हम देखते हैं अपना लास्ट स्टेप विच इज द बेस केस। ओके, नाउ लेट्स सी कि हमें बेस केस कैसे निकालते हैं। देखो जब भी हमें बेस केस निकालना होता है तो हमें हमेशा अपना रिकरेंस रिलेशन की तरफ देखते हैं कि यार हम लोग अपने आई जे जो भी हमारे स्टेट्स हैं, रिमेंबर दीज आर द स्टेट्स, राइट, जो भी हमारे स्टेट्स होते हैं हम उनको किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने रिकर्शन फंक्शन में, राइट। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अपने रिकरेंस रिलेशन को देखेंगे कि यार अच्छा आई मेरा कैसे चल रहा है। अब देखो स्टार्ट कैसे होगा, हमारा स्टार्ट होगा जीरोथ कैरेक्टर से, विच इज लाइक द फर्स्ट कैरेक्टर, जीरोथ इंडेक्स से। तो आई 0 होगा, जे 0 होगा स्टार्टिंग में। अभी आता जाएगा, फिर मान लो मैच कर रहे हैं तो ये i+1 करेंगे, j+1 करेंगे, राइट। तो जैसे हम लोग i+1 किए, j+1 करें तो i बढ़ता जाएगा, 0 के बाद 1 होएगा, 2 होगा, 3 होगा, राइट। और कब तक जाएगा, जब तक कि वो अपने पूरे साइज को नहीं कवर कर लेता है, विच मीन्स कि जब तक कि व्हेन i इज इक्वल टू a डॉट साइज, राइट, तब तक ये आपका बढ़ता जाएगा, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे हमें एक डिसीजन लेना है कि यार जब मेरा आई जो है वो कवर कर ले, ठीक है। अब 3 केस हो सकते हैं इसके अंदर भी। एक हो सकता है कि यार अभी जे इज लेफ्ट, है ना, जे इज मतलब अभी जो है जे इज स्मॉलर देन बी डॉट साइज, ये एक केस हो गया, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि जे इज इक्वल टू बी डॉट साइज, ठीक है। और तीसरा हो गया जे इज ग्रेटर देन बी डॉट साइज। मैं बहुत ही डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि यू थिंक, आपको पता चले कि यार कैसे मैं बेस केस कैसे निकालेंगे, ठीक है। सो लेट्स सपोज कि जब मेरा आई ए डॉट साइज के इक्वल हो जाएगा तो ये 3 केसेस हो सकते हैं, करेक्ट। अब ओके, अब देखो लेट्स सपोज मेरा ए आई जो है वो लास्ट तक पहुंच चुका है। अब इन केस मेरा जे अभी लास्ट तक नहीं पहुंचा, तो इसका मतलब कुछ कैरेक्टर्स बचे हैं जो मुझे कन्वर्ट करने बाकी हैं फ्रॉम बी टू ए, राइट। तो जो कैरेक्टर्स बचे होंगे, लेट्स सपोज इन दिस एग्जांपल मान लो मेरा जो आई है वो है HR और ये रोस्टा, ऐसे मान लो, ठीक है। तो अब ये लेट्स सपोज यहाँ तक पहुंच चुका है आई, ठीक है। अब आई अगर यहाँ तक पहुंचा तो दैट मीन्स कि मेरे पास आई आर तक पहुंच गया, तो इसका मतलब मेरे पास ना ये 3 कैरेक्टर्स और बचे हुए हैं अभी, ठीक है। मान लो अभी तक मैचिंग हो रही है सब कुछ, ठीक है। लेट्स सपोज ऐसे कर लेते हैं, ये अभी तक बन गया और अभी मेरे पास 3 कैरेक्टर्स बचे हुए हैं जो कि मैंने कन्वर्ट नहीं करे हैं। तो व्हाट वुड बी द आंसर, आंसर वुड बी वेरी सिंपल, राइट। जो भी बचे हुए हैं उनको मेरे को इंसर्ट ही करना है और देयर इज नो अदर वे, राइट। आई जस्ट नीड टू इंसर्ट इट। तो अगर मेरे को इंसर्ट करना है तो दैट मीन्स इस केस में जितना भी इसको ऐसे लिखते हैं, अगर मेरा जे लेस देन बी है, बी डॉट साइज के इक्वल है, तो फिर मैं क्या करूंगा, जो बचा हुआ जे है, जितना भी टाइम जितना भी बचा हुआ है, विच मीन्स कि बी डॉट, यहाँ से रिटर्न लिख देते हैं, रिटर्न बी डॉट साइज माइनस जे। अब देखो हमने ना पहले ये लिख दिया, स्टार्ट किया, उसके बाद अब हम देखेंगे कि यार +-1 करेंगे नहीं करेंगे, क्या सीन है, ठीक है। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप से हमें सोचना है ताकि हम एक भी मिस्टेक ना करें यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ना हम इंडेक्सेस में +1 नहीं करते, -1 नहीं करते तो रह जाता है फिर, ठीक है। लेट्स सिंग। अब देखो ये बी डॉट साइज है, बी डॉट साइज क्या होगा, इस वाले एग्जाम्पल में लेते हैं 1 2 3 4 5, दैट वुड बी द बी डॉट साइज, ठीक है। अब जे कहाँ होगा, जे लेट्स सपोज कि कहीं यहाँ पर है, आर पे ही है लेट्स सपोज, ठीक है। तो कितना होगा, 0 1, 1 पे होगा जे, जे होगा 1, ठीक है। आई भी होगा 1 और आई होगा 2 एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि वो इक्वल टू साइज हो गया, और ये जे भी 2 ही होगा, यहाँ तक पहुंच चुका है, राइट। एंड जो बी डॉट साइज है वो कितना होगा, दैट वुड बी आपका 5, ठीक है। अब हमें कितने कैरेक्टर्स ऐड करने हैं, 5, 3 ऐड करने हैं, जो बचे हुए 3 है, तीनों को ही हमें ऐड करना है, राइट। तो डायरेक्टली हम लोग बी डॉट साइज माइनस जे करेंगे तो चल जाएगा, यहाँ पे +-1 करने की जरूरत नहीं है। बट हमेशा अपने जो बेस केसेस है उनको, जब तक आपको इंट्यूशन नहीं आ जाता ना, हमेशा ऐसे करके एक एग्जांपल ले लो छोटा सा और ट्राई करके देखो।
ओके, नाउ ये हमें पता चल गया जब j लेस देन b डॉट साइज होगा तो हमें ये रिटर्न कराना है व्हेन i इज इक्वल टू a डॉट साइज। ओके, अब देख लेते हैं जब j इक्वल टू b डॉट साइज होगा तब क्या करेंगे, तब कुछ फर्क पड़ेगा क्या, मतलब तब हमें अगर जे भी बी डॉट साइज के इक्वल है देन दैट मीन्स कि हमारे दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं वो इक्वल हो चुके हैं, राइट। आई भी ए डॉट साइज के इक्वल हो गया है और बी भी जे डॉट साइज के इक्वल हो गया है, तो दैट मीन्स वी डोंट हैव टू रिटर्न एनीथिंग, राइट। तो हमें क्या रिटर्न कराना है, तो हमें यहाँ पे 0 करना है। ओके, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जे जब बी डॉट साइज से बड़ा होगा अब क्या हो सकता है। अब लेट्स सपोज कि मेरा यार आई तो छोटा है ना, आई यहाँ तक रह गया और नहीं, आई इक्वल हो गया है लेकिन मेरा जो जे है वो ओवर पावर हो गया है बी डॉट उसके। हाँ देखो अब ये वाला केस आ गया लेट्स सपोज, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वाला केस बनेगा क्या कभी, कि मान लो मेरा जो जे है वो ग्रेटर देन हो गया बी डॉट साइज के, ठीक, और मेरा अब आई निकल के आ रहा है, मतलब अगर ऐसा ये वाला केस बन रहा है तो ये हमें पहले ही हैंडल कर लेना चाहिए, राइट। इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए कि यार आई बता रहा है कि यार देखो मैं अब साइज तक पहुंच चुका हूँ, अब ये बोल रहा है कि मैं तो पहले ही पहुंच चुका था। ऐसा नहीं होना चाहिए, करेक्ट। तो ये वाला जो केस है ये हमें डिफरेंट तरीके से हैंडल करना चाहिए, करेक्ट। तो हम देखेंगे कैसे हैंडल करना है, बट इसके लिए हमें जब जे लेस देन और इक्वल टू बी डॉट साइज है तब हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब देखो जब ये इक्वल टू साइज है तो दैट मीन्स ऑल्सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देगा 0, करेक्ट। ये जे इक्वल है ऑलरेडी, तो जो ये दिस इज इक्वल टू दिस, 0 कट गया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो दिस वुड जस्ट बी सिंपल, ये सब कुछ नहीं रहेगा और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक ही शॉट में दिस। ऑल राइट, अब देखो दूसरा केस क्या बनेगा, इफ जे जो है वो बी डॉट साइज के इक्वल हो। रिमेंबर हमने अभी क्या बात करी थी कि जे अगर बी डॉट साइज के इक्वल हो रहा है तो हमें वो अलग से पहले ही हैंडल कर लेना चाहिए, आई का वेट नहीं करना चाहिए कि यार मैं तो आके बढ़ चुका हूँ और अब जब आई आएगा तब मैं देखूंगा, राइट। इट शुड नॉट बी द केस बिकॉज अदरवाइज यहाँ पे जाके हम लोग फंस जाएंगे, करेक्ट, क्योंकि उसके पास कोई कैरेक्टर मिलेगा ही नहीं बी डॉट एक्सेस करने के लिए, ठीक है। ओके, सो अब इस केस में क्या होगा, जब जे नीचे पहुंच के जे अपनी मैक्सिमम लेंथ तक आ चुका है और आई अभी पीछे है, ठीक है। सेम केसेस बनेंगे, इसमें भी क्या बनेगा, इफ आई जो है वो लेस देन होगा ए डॉट साइज के, आई जो है वो इक्वल होगा ए डॉट साइज के, और आई जो है वो लिख देते हैं यहाँ पे डॉट साइज के बड़ा होगा, ठीक है। एंड दिस वाला केस, ये वाला केस हम लोग पहले हैंडल कर चुके होंगे इस कंडीशन में, राइट। तो इसको हमें जरूरत नहीं है, लेट्स रिमूव दिस, लेट्स थिंक अबाउट दिस थिंग। अब देखते हैं कि यार अब हमारा ये वाला केस क्या बना रहा है, ये बोल रहा है कि जे यार मैं अपने साइज के इक्वल हो चुका हूँ, ए अभी आई जो है वो भी बचा है अपना ए को ट्रेवर्स करने को। तो लेट्स सी कि ये वाला केस है, ठीक है। तो आई लेट्स सपोज कि हमें हमारा सेम कहाँ पर आ गया, 2 पर आ गया, ठीक है। और जो जे है 0 1 2, एंड एक्चुअली यहाँ पे इसको 3 कर देते हैं, यहाँ भी इसको 3 कर देते हैं, ठीक है। और बोल देते हैं यार ए डॉट साइज जो है वो इस टाइम 5 है, ठीक। अब लेट्स सपोज कि जब ऐसा केस होगा जिसमें जो जे है वो बी डॉट साइज के इक्वल हो गया, बी डॉट साइज देख लेते हैं वो क्या है 3। जब ऐसा केस बन रहा है देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू, ये देखो ये वाले जो करेक्टर्स बचे टी और ए, इन टी और ए को हमें कुछ ना कुछ करना है। अब बी के अंदर कुछ बचा नहीं है जिसको हमें कन्वर्ट करके ए बनाना है। तो अगर मैं बी ए को बी बनाना चाहता हूं देन मेरे को जितने भी करेक्टर्स बचे हैं उन सबको डिलीट करना पड़ेगा, देर इज नो अदर ऑप्शन, राइट। क्योंकि जितने भी करेक्टर्स बचे हैं दैट आर जस्ट द एक्स्ट्रा करेक्टर्स, मेरा बी ऑलरेडी बन चुका है, करेक्ट। तो मैं इनको डिलीट करूंगा, तो डिलीट करूंगा इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी करेक्टर्स बचे हुए हैं उनको उसमें से जो आई है उसको माइनस करो एंड यू गेट द आंसर विच इज बेसिकली क्या होगा, रिटर्न ए डॉट साइज माइनस ऑफ आई, ठीक है। इसमें भी सेम तरीके से लगा के देखो, अभी आई विल नॉट डू इट हियर, थिंक एक बारी अपने आप से करके देखो कि यहाँ पर ए डॉट साइज -1 में प्लस करेंगे माइनस करेंगे क्या होगा, जस्ट डू दिस एक्सरसाइज अ बिट, राइट। एंड जब ए साइज के इक्वल होगा तो क्या होगा, तब हमें रिटर्न करना होगा 0, राइट, विच इज ऑल्सो इक्वल टू ए डॉट साइज -1, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट्स गॉट रिड ऑफ दिस एंड दिस इज, तो हमने बेस केस भी निकाल लिया, ग्रेट, ऑसम। ओके, अब आई वांट टू बेसिकली पहले ना कोड लिख लेते हैं, उसके बाद या पहले हम लेट्स डू दिस, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले डिस्कस कर लेते हैं, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है।
ओके, स्पेस बाद में करेंगे, पहले टाइम करते हैं। एक दो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ना एक और तरीका बताता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी हमने जो लास्ट टाइम हम देख रहे थे, हम देख रहे थे यार कहाँ कहाँ कौन कौन से एलिमेंट्स के कितने एलिमेंट्स एक्सेस हो रहे हैं, राइट? बेस्ड ऑन दैट, दिस अनदर ब्यूटीफुल वे टू कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हियर इज टू सी फर्स्ट कि यार मेरे पास कितने सब प्रॉब्लम्स हैं। देखो कि यार मेरे पास नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स कितने हैं, मतलब कि नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स अगर मैं निकालूं कितने होंगे। सब प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखो ए है, जो कि आई जे हम लोग ऐसे करके मूव कर रहे हैं, राइट? एंड इस केस में हमारे पास यहाँ पे देखो ये क्या होगा, आई जे, हमारे डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, आई जे प्लस वन, राइट? आई प्लस वन जे, हम अलग 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 कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो सब प्रॉब्लम अगर हम देखेंगे, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स वुड बी व्हाट, वुड बी सिंपल, आपका जितना भी ये होगा, क्या बोलते हैं, साइज है ए का, इनटू जितना भी साइज है बी का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यार दिस वुड बी एन क्रॉस एम, दीज वुड बी द नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्योंकि हमें हर कॉम्बिनेशन देखना है ना, यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कभी आई बढ़ रहा है, आई के साथ हमें अलग अलग जे देखने हैं, फिर जे के साथ हमें अलग अलग आई देखने हैं, राइट? तो हमें एन इंटू एम कॉम्बिनेशन बनेंगे, एंड दैट्स व्हाट द सब प्रॉब्लम्स इज। ठीक है, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स निकाल लिया। ओके, नाउ अब हमें दूसरा चीज क्या देखनी है, हमें देखना है कि यार मेरा एक सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना टाइम जाता है। ठीक है, एक सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अब ये हमें कहां से मिलेगा, ये हमें मिलेगा रिकरेंस रिलेशन से। हम इसको ऐसे लिखते हैं कि टाइम पर सब प्रॉब्लम कितना होगा। टाइम पर सब प्रॉब्लम देखो, अब ऐसे मान लो मैं यहाँ पर आता हूँ किसी आई और जे को लेके, इस वाले स्टेप पे मैंने कितना स्टेप किया, कितना स्पेंड किया, ओ ऑफ वन। इस वाले में मैंने कितना स्पेंड किया, ओ ऑफ वन। जस्ट इस वाले पार्ट पे कोई फॉर लूप नहीं है, जस्ट एक रिकर को कॉल कर रहा है, राइट? ओके, यहाँ पे कितना किया, ये भी ओ ऑफ वन था। फिर यहाँ पे कितना किया, अगेन ओ ऑफ वन था। मान लो यहाँ पे जो कॉस्ट है इसका, ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ती, तो डिफरेंट हमें यहाँ पे सोचना पड़ता कि मेरा टाइम पर सब प्रॉब्लम कितना है। बट यहाँ पे क्योंकि कॉस्ट ऑफ इंसर्ट क्या है, अभी वन ही है, दैट्स वाई हम इसको यहाँ पे लिख भी देते हैं, दिस इज वन ओनली, दिस इज ऑल्सो वन, राइट? एंड दिस इज ऑल्सो वन। तो ये वन माना, नॉट ओ ऑफ वन बट जस्ट वन। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ना आप ऐसे लिखो, ऐसे, एंड वन प्लस यहाँ पे करो, which represents कि ये cost of insert है, ये cost of delete है, and this one is cost of replacing. Okay, अब देखो यहाँ पे भी हमें ऑफ वन लगेगा, यहाँ पे भी हमें ऑफ वन लगेगा, और सेम यहाँ पे भी ऑफ वन लगेगा, और तीनों का मिनिमम निकालने में भी ऑफ वन लगेगा, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, राइट? तो पूरे रिकरेंस में एक सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारा कितना टाइम जाएगा, ओ ऑफ वन, राइट? ओके, अब क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का तरीका। हमें अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो हम बोलेंगे कि यार नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम इनटू टाइम पर सब प्रॉब्लम, जो कि क्या है, ओ ऑफ एन इंटू एम, एन क्रॉस एम ऐसे लिख लो, एंड इंटू वन, राइट? ओ ऑफ वन विच वुड बी इक्वल टू ओ ऑफ एन क्रॉस एम। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। ओके, ग्रेट। हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या क्या यूज करने वाले हैं डीपी के अंदर। ठीक है, तो लेट्स गेट टू द कोड नाउ। अगेन कोड लिखते टाइम पर हम लोग क्या करेंगे, हम कुछ नहीं सोचेंगे, सिर्फ रिकरेंस रिलेशन को यूज करके अपना रिकर्शन फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे। ओके, नाउ लेट्स से ये मेरा क्या हुआ, ये वर्ड वन है, मैं इसको ए बोल देता हूँ, ये वर्ड के लिए बी बोल देता हूँ। ठीक है, आप वर्ड वन और वर्ड टू ही लेना, हमेशा अच्छे वो लेने चाहिए अपने। यहाँ पे ए और बी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जस्ट फॉर द प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट हमेशा जब भी आप किसी प्रोडक्शन में कर रहे हो या फिर किसी इंटरव्यू में दे रहे हो, ऑलवेज यूज प्रॉपर नेमिंग। ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि यार जो मेरा, जैसे हम लोग लिखते ही हैं, ये रिकर है, ये एक मेरी रिकर पेयर ही है जो कि मेरे लिए सब करके देगी, और मैं यहाँ पे जीरो कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे आई वुड से रिकर एंड स्ट्रिंग, रिमेंबर, पास इट विद फ्रॉम इट विद एड्रेस, एंड देन बी, और फिर यहाँ पे आई वुड से इंट कर id x a, int कर id x b, राइट? ओके, अब हमने जो अपने बेस केस लिखी थी वो लिख लेते हैं यहाँ पे, इफ कॉपी करेंगे,
equals to a dot size, then return a dot size minus, नो 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 नो, सी यहाँ पे अगर ये है तो b डॉट साइज माइनस j रिटर्न करना है. ओके, एंड इफ, पर इसको यहाँ पे लिख के ये लिखते हैं इक्वल्स टू b डॉट साइज, रिटर्न क्या करेंगे, a डॉट साइज माइनस, ये क्या हो गया, बस i. ठीक है. ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हम नीचे देखेंगे एंड लेट्स सी और रिकरेंस रिलेशन. हाँ, हमने बोला था कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम डायरेक्टली जान जाएंगे. ओके, इफ ए डॉट, नो, आई इक्वल्स टू बी डॉट वीजे, देन व्हाट वी हैव टू डू इज रिटर्न. और ठीक है, ये वाला चीज बता दो. अभी हमने पिछली बार क्या किया था, लास्ट टाइम हमने जब हम एलसीएस कर रहे थे तो हमने यहाँ पे आंसर का एक वेरिएबल लिया था और फिर आंसर को किया था, राइट. हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक शोइंग यू डिफरेंट वेज टू डू दस, टू राइट द सेम कोड. तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, रिकर ऑफ, एंड ए को ऐसे पास करेंगे, बी को ऐसे पास करेंगे, एंड ओ ये आई. ओके ओके ओके, तो हम एक काम करते हैं ना, इसको आई और जे ले लेते हैं. हमने यहाँ पे ये कर इंडेक्स लिया था, बट हम इसको आई और जे लेते हैं, सिंपल हो जाएगा. ठीक है. साउंड्स गुड. ओके, आई जे. ठीक है, अब ये हो गया. बट अगर ऐसा नहीं है तो हमें यहाँ पे एल्स लगाने की जरूरत नहीं है. अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिटर्न. अब देखो, तीन, हमें यहाँ पे तीन का मेन लेना है, राइट. सो तीन का मेन के लिए हम पहले दो का मेन लेते हैं, विच इज व्हाट, रिकर ऑफ ए डॉट b comma I plus 1 comma j. Okay, I want to write it in a different way. ठीक है, फिर क्या होगा, रिकर ऑफ a dot comma b comma I comma j plus 1. देन ये एक min हो गया, और इसका भी हमें min लेना है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे रिकर ऑफ a. अच्छा, इसको ना देखो, यहाँ पे ऐसे भी नहीं करने की जगह ना आप प्रॉपरली नेमिंग कर सकते हो. लेट मी एक्चुअली शो यू कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि यार इंट कॉस्ट इंसर्ट, ऐसे. ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि इंसर्ट का कितना वो रहेगा. तो हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा था ना, दिस वाज द इंसर्ट वन. ठीक, ये हो गया इंसर्ट, एंड ये हो गया हमारा डिलीट, जो कि होगा उल्टा, +1. एंड ये होगा हमारे पास रिप्लेस. और बाय द वे, डिलीट जो है ना, डिलीट इज अ कीवर्ड, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग लाइक दिस. तो आप इसको डिलीट की जगह आप इसको बोल दो डिलीट क्या. ठीक है, इंसर्ट क्या एंड रिप्लेस क्या. तो ये हो गया +1. ओके, ये हमें तीनों के आंसर्स मिल जाएंगे ऐसे करके, राइट. अब हम डायरेक्टली यहाँ पे भी लिख सकते थे, जस्ट वांटेड टू शो यू अनदर वे जिससे हम और क्लीन करके से कोड कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिटर्न मिन ऑफ इंसर्ट कैरेक्टर का बता दो मेरे को, और डिलीट का बता दो, और इसका भी मिनिमम ले लो, और रिप्लेस का बता दो. ठीक है, तो ये तीनों को कैलकुलेट करेगा और तीनों का मिन निकालेगा, एंड मिन निकाल के रिटर्न कर देगा. लेट्स सी कि हमारा ये चलेगा या नहीं. लग तो सही रहा है, लेट्स ट्राई इट. कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, ओह मिस कर दिया. ये होता है कॉपी पेस्ट करने से. ए कॉमा बी कॉमा दिस, ए कॉमा बी कॉमा दिस. अब चलेगा. मोमेंट नहीं, अभी नहीं है, अभी जब सबमिट करेंगे तब मोमेंट आएगा. ओ, ये तो इसमें ही टीएलई दे दिया नॉर्मल रन करने में. वाह, तो इसका मतलब है कि ये छोटे केसेस में भी नहीं चल रहा है. कुछ तो गड़बड़ लग रही है मेरे को यहाँ पे, अगर ये इसमें नॉर्मल में भी टीएलई दे रहा है, बिकॉज ये तो चल जाना चाहिए था. लेट्स सी क्या गड़बड़ हो सकती है इसमें.
तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ये हो गया। एंड इंसर्ट करेक्टर के लिए हमने ai+1 कर दिया, j+1 कर दिया, तीनों में से हमने मिनिमम भी निकाल लिया। दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। और क्या कर रहे हैं, और हमने 0 0 पास किया है। दिस इज गुड। लेट्स डू वन थिंग, इसको ना हम, इसको लेट्स डू टीपी यहाँ पे लगा ही लेते हैं, ठीक है, लगानी तो है ही। तो वेक्टर, वेक्टर इंट, और ये हो गया डीपी, और ये हो गया ए डॉट साइज, कॉमा, ओके, दिस वुड बी वेक्टर इंट बी डॉट साइज, ठीक है, देन कॉमा -1, इससे इनिशियलाइज कर देते हैं। इसको यहाँ पे पास कर देते हैं डीपी, और इसको कॉपी करते हैं, एंड देन यहाँ पे यूज करते हैं इफ डीपी, पहले असाइन करेंगे यहाँ पे इसको ऐसे करके डीपी ऑफ। अब देखो यहाँ पे ना हमने, क्योंकि रिटर्न यहाँ पे ऑलरेडी करा रखा है, इसलिए यहाँ पे एल्स कंडीशन नहीं लगाई, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे डीपी को दोनों जगह ही यहाँ पे इसको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स डू दिस, आई और जे इक्वल्स टू दिस, और इसको लेट्स कॉपी दिस अप एंड सेट दिस। फिर उसके बाद यहाँ से लेते हैं, और हम बोलेंगे ये अगर -1 के इक्वल नहीं है, देन आप क्या करो, रिटर्न कर दो ये, ठीक है। अब ट्राई करें। सी भूल ही जाते हैं, ठीक है। कुछ गड़बड़ है, आहा, सी, ये देखो, हमने यहाँ पे क्या किया होगा ना, जब आई ए के इक्वल हुआ होगा तो हमने यहाँ पे रिटर्न कराया बी डॉट साइज -1 ए आई जे। दिस इज इंटरेस्टिंग, क्या गड़बड़ हो रही है। स्टैक ओवरफ्लो ऑन एड्रेस, यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ मेरे को नहीं लग रही। आहा, गॉट द कल्प्रिट। ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया है ना, यहाँ पे हमने ये +1 नहीं किया यहाँ पे, और ना ही यहाँ पे +1 किया, तो ये क्या होगा ना, ये बार बार सेम ही लूप में जाता रहेगा, तो व्हाई नॉट, देगा ही देगा, राइट। अभी लेट्स ट्राई दिस अप। हाँ, एक्सेप्ट हो गया ना। अब देखो विदाउट ना, पहले इसको हम डीपी लगाए बिना चेक करते हैं, तो इसको सिर्फ इसको कमेंट करते हैं, ये डीपी नहीं यूज करते, ठीक है। लेट्स सी कि यार ये इसके साथ क्या होता है। एक्सेप्ट हो गया, राइट, क्योंकि ये बेस्ड जो आपके छोटे केसेस हैं ये चल जाएंगे, बिकॉज दिस इज अगेन कितना हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकाला था, ओ ऑफ n × m, n × m कितना होगा यहाँ पे, अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 10 से नीचे है, राइट। 10 × 10 अगर हम करेंगे तो इट वुड बी अराउंड 20 के ऑर्डर का रहेगा, विच इज वेरी इजी टू गेट पास, राइट। अब देखते हैं कि इसको सबमिट करके ये टीएलई देता है कि यार नहीं, हमने यहाँ पे ये यूज नहीं किया है डीपी। ओके, लेट्स सबमिट दिस अब। अभी मोमेंट है, टीएलई आ गया, ग्रेट। सो यही पॉइंट है हमें देखने का कि यार हमारा टीएलई, और देखो यहाँ पे इन्होंने 1146 केसेस में से 24 पास करे हमारे, बाकी सब में टीएलई आ गया, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में हमारा ये पास नहीं करेगा। अब इसकी कंस्ट्रेंट भी देख लेनी चाहिए, कंस्ट्रेंट देखो 500 है, राइट, तो 500 × 500 करेंगे तो हमारा कितना होगा, नो, ये डीपी के साथ 500 × 500 आएगा, राइट। अगर मान लो हम लोग डीपी नहीं लगाए हैं, देन इट वुड बी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओके, विच इज लाइक हर किसी को वो चेक कर रहा है जाके। ओके नाउ लेट्स सी, ओके नाउ लेट्स सी कि अगर हम इसको ये लगाते हैं डीपी तो क्या होता है, पहले रन करा लेते हैं, हमेशा पहले रन कराओ सबमिट करने से पहले, ताकि आपका जो एक्सेप्टेंस रेट है वो ज्यादा बढ़े, फिर सबमिट करते हैं। अब मोमेंट, ऑसम, ग्रेट। सी, दिस इज व्हाट हैपेंस जब हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। और ये भी बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि हम यहाँ पे कुछ मिस ना कर जाएं,
ऐसा कोई रिकरेंस का लूप ना बन जाए, रिकर्शन लूप ना बन जाए, ठीक है। सो यस ग्रेट, हमने ये वाला अपना कर लिया है। अब इसका जो एक चीज बची है वो बची है आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। कितना होगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? देखो यहाँ पे हमने क्या यूज करे हैं, दिस इज लाइक 2D वेक्टर, करेक्ट। तो 2D एरे हो गया, 2D एरे के साथ हमने यहाँ पे अगेन ये यूज किया है आपका रिकर्शन स्टैक। सो हमारा ये जो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा O ऑफ n into m। ओके सो ग्रेट, दैट्स ऑल फॉर दिस प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छे से इस प्रॉब्लम को देख के खुद से करने का प्रैक्टिस करना है। वुड से डू नॉट जस्ट लाइक गो एड एंड देख के जैसे जैसे आपने याद करने की कोशिश नहीं करना, बिल्कुल स्क्रैच से सोचो। स्क्रैच से सोच के देखो कि हमें सब प्रॉब्लम क्या होगा, चॉइसेस क्या होंगी, देखो रिकरेंस रिलेशन क्या होगा, बेस केस क्या होगा एंड सो ऑन। फिर पूरा खुद से डिवाइस करो अब जाके। ओके, सी यू, बाय बाय, टाटा।